नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे सरकार और किसानों के बीच नहीं हो रहे सुलह की। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बीते 70 दिनों से ज्यादा से अधिक किसानों का आंदोलन जारी है। कई दौर की बातचीत भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों की हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। देश भर में चक्का जाम के बाद किसान संगठन अपने आंदोलन को तेज करने में जुटे हुए हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत तो सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देने के साथ बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार कानून वापसी पर बात करे, तभी बातचीत भी संभव है। तो वही सरकार भी पूछ रही है कि कृषि कानूनों में गलत क्या है, यानी दोनों पक्ष जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि बातचीत का फॉर्मूला क्या होगा। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई जारी है। एक तरफ किसान हैं जो सरकार पर लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार पूछ रही है कि आखिर इन कानूनों में कमी क्या है। सरकार और किसान दोनों पक्ष बातचीत के संकेत भी दे रही हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सुलह का रास्ता क्या है? ये सवाल ऐसा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता जूझ रहे हैं। एक तरफ वो किसान है जो बीते 70 दिन से ज्यादा होने के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और सरकार से कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उससे कम पर कोई समझौता करने के मूड में किसान हरगिज नहीं है। दूसरी तरफ सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन देने के साथ दूसरी मांगों में संशोधन को तैयार है, लेकिन कानून वापसी के मूड में केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद केंद्र सरकार किसान संगठनों के रुख में कोई बदलाव नहीं ला पा रही। किसान नेता बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि कृषि कानून वापस करने समेत एमएसपी पर कानून बनाने की बात हो। सरकार को तो अक्टूबर तक का अल्टीमेटम राकेश टिकैत ने दे दिया है। कुछ दिन पहले तक राकेश टिकैत की पहचान एक किसान नेता की थी, लेकिन बीते कुछ दिन के घटनाक्रम के बाद राकेश टिकैत किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से दूर हरियाणा में राकेश टिकैत किसानों की महापंचायत में पहुंचकर सरकार से बातचीत के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन ये कहना नहीं भूल रहे कि दबाव में कोई बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। टिकैत ने जो कहा उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या करने वाले हैं। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहां से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहां से जाना होगा। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार बात कर ले। हमारी कमेटी है, सिंगू बॉर्डर ऑफिस है, सब जानते हैं। केंद्र और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सुलह का रास्ता साफ नहीं हो पाया। कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष अपने अपने रुख में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो तीनों कानून को रद्द करने की मांग को स्वीकार करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये संघर्ष कब तक चलेगा? क्या राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम दबाव बनाने का काम कर पाएगा? तो आखिर आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, आखिर सरकार का दावा क्या है और आखिर तर्क क्या है विरोध का, ये हम आपको बता रहे हैं। यह किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों की मदद करेगी और वही बड़ी कंपनियों को भी यहां पर लाभ मिलेगा, इसलिए किसान इसका विरोध कर रही हैं।
और ऐसे में आखिर सवाल नंबर 1 क्या है? क्या अक्टूबर वाले अल्टीमेटम के बाद सरकार पर दबाव बनेगा? सवाल नंबर 2 है, क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह का कोई नया फॉर्मूला बनेगा? सवाल नंबर 3, किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध कैसे दूर होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या अक्टूबर वाले अल्टीमेटम के बाद सरकार पर दबाव बनेगा? ये बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में क्या सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, क्या उसका समाधान निकलेगा? बड़ा सवाल ये भी यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। आखिर क्या है तमाम समस्या? सरकार के दावे क्या है? विरोध में आखिर तर्क क्या है? ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। किसान कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में जो पैसे हैं वो ले सकता है, लेकिन छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं होगा। तो फसल को एक राज्य में दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के बेच सकते हैं किसान। तो लगातार ये तमाम जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर सरकार के दावे क्या हैं और इसी के साथ विरोध में तर्क क्या है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, 11 से लेकर 12वें दौर की बैठक हो चुकी है और तमाम बैठकें जो हैं वो भी नतीजा रही हैं, लेकिन उसके बाद लगभग 74 दिन बीत चुके हैं। किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले पर विरोध जारी है। तो लगातार तमाम जनता की परेशानी बढ़ रही है। किसान परेशान हो रहे हैं, सरकार पर दबाव बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से गुरप्रीत सिंह जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से गुरबेज सिंह संधू जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर गुरप्रीत जी, तो देखिए, आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है, वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो किसान लगातार 74 दिनों से डटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को देख रही है, या ये कहें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष जो है इस पूरे मसले को एक राजनीतिक मसला बनाकर रखी हुई है, न कि अब यह आंदोलन रह चुका है। पहली बात ये जो बात कह रही है कि विपक्ष जो है इसको राजनीति सरकार खुद कर रही है। विपक्ष का किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी सियासी पार्टी का किसान आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो आम जनता परेशान हो रही है, मेरे को तो आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि किसानों की वजह से हम परेशान हैं। दिल्ली में भी दिल्ली के लोग कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और जब तक ये बैठेंगे हम इनकी सेवा भी करेंगे, इनका जो सहायता कर पाएंगे हम करेंगे, और इनकी जो मांगे हैं वो जायज भी है और सही भी हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, मैं बताता हूँ कि एक डिक्टेटर सरकार रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि कानून हम और के साथ ले आए हैं और 303 करते हैं, ये जल्दी से हम लागू कर देंगे। कोविड काल में लोग मर रहे हैं, जून में लाते हैं ये, और कृषि कानून पे इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमने इतनी कमेटियां बनाई से बात करी से बात। अरे मोदी जी ने आज तक ठीक काम ठीक चीज से बात हो सकता है हमें क्या देख सकते हो, क्योंकि ये एक थैली के चलते बटे हैं, खूब के आपस, और इनको क्या करना है, ये के हुए हैं सिर्फ और सिर्फ गुजरात के जितने भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। मैं सिर्फ अडानी अंबानी की बात नहीं करता हूँ, ये तो प्रोमिनेंट हो गए, लेकिन गुजरात का जो भी कॉर्पोरेट आदमी है पहले भगा दिए, लाखों करोड़ रुपए लेके भागे इनके गुजराती, और अब ये कानून ले आए। किसानों को बहुत फायदा होगा भाई। हम पिछले 200 साल इधर पीढ़ी काश्त कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, हमें समझ है हमें किस चीज का फायदा है, किस चीज का नुकसान है। आपने जिंदगी में कभी खेत में जाके देखा नहीं? हाँ,
कोई शौच वगैरह करते गए हो तो मैं कह नहीं सकता डब्बा लेके, वरना इनको किसानी के बारे में कुछ नहीं आता। और कानून आप ले आए कि बना दिए, अंबानी की इंटेलिजेंस जो उनके बैठाए हुए हैं 1000-1200 बंदा वहां पे सिर्फ इस काम के लिए, उन्होंने कानून बना के दे दिए, इन्होंने पेश कर दिए। ठीक है। मोदी जी को खुद समझ में नहीं आ रहा, इनके नरेंद्र तोमर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान मांग क्या रहे हैं। अरे भाई क्या मांग रहे हैं वो? एमएसपी को एक्ट बनाओ। और दूसरी बात, ये जो कानून आपने बनाए हैं इसमें होर्डिंग होएगी, इसमें भंडारण होएगा और भंडारण पे कोई रोक नहीं। तो गुरप्रीत जी देखिए, अगर जिस तरीके से तमाम विरोध अभी भी लगातार जारी हैं, सरकार की तरफ से ये जिक्र कर दिया गया है कि हम एमएसपी पर कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ हम एमएसपी पर गारंटी जो है वो जरूर दे रही हैं। तो आखिर जब सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है तो विपक्ष जो है वो आखिर इसमें क्यों इतना विरोध कर रहा है? क्योंकि समस्या तो सिर्फ सरकार और किसान के बीच में है और सबको यह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में किसान और सरकार मिलकर इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। देखो, ऑपोजिशन कोई दूसरे मुल्क से नहीं आई, बांग्लादेश से नहीं आई हुई। ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं, सियासी जो लीडर्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लाखों लोगों को जो एमपी हैं वहां बैठे हुए। ये नहीं है कि जो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें किसान नहीं होते, वो खुद भी किसान है। हमारे तो पंजाब के तकरीबन सारे जितने एमपी है सभी किसानी से जुड़े हुए हैं, ऐसे यूपी से हैं। ये कहना कि ऑपोजिशन जो है वो किसानों का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रही है कि सरकार का विरोध करना, ये बात गलत है। आप एक सीधी चीज देखो कि मुल्क का किसान है, पहले अन्नदाता कहते रहे यही भाजपा वाले, और आप उनके आगे कीलें लगा दी, उनके आगे कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी, उनके इंटरनेट काट दिया, आप संपर्क नहीं बनाया हुआ और उनको चारों तरफ से गड्ढे खोद के कन्फाइन किया हुआ एक जगह से कि वहां से हिलके ना तो वो दिल्ली जा पाए ना वो आप या कहीं भी नहीं जा सकते। और इसका आपको ये बता दूं, मेरे को हैरानगी इस बात की है कि जितने लॉयर सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को, वो अपना लॉ भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन दायर क्यों नहीं करी कि किसानों को ये जो कन्फाइनमेंट है ये क्रिमिनल एक्ट है, आप कर ही नहीं सकते हो। मेरे को एक दायरे में आप कन्फाइन कर ही नहीं सकते हो, मेरा फंडामेंटल राइट है मूवमेंट का। मैं आजाद हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं पे जाके मैं बैठ के प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। आपने जहाँ के वहां से मुझे उठा के कहीं और ले जाना ले जाओ, लेकिन आप इतने बड़े बड़े वहां पे दीवारें, ये कोई चाइना का बॉर्डर है? अरे वहां से तो घुस गए गलवान में, वहां से घुस गए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, संधू जी, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब जिस तरीके से किसानों का सपोर्ट कर रही है वो विपक्ष कह रहा है कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन अभी भी आपसे राज्यसभा सांसद ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है, संजय सिंह ने, कि राकेश टिकैत को कांग्रेस या फिर और भी कोई राजनीतिक दल पे भरोसा नहीं है। इस बयान को, इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संजय सिंह जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है। राजनीतिक पार्टियां जैसे बीजेपी है, ये भी सब इनका चेहरा नंगा हो चुका है, ये कॉर्पोरेट इनको चला रही है, ये तो सभी को मालूम है। मेरे साथी कांग्रेस वाले गुरप्रीत सिंह जी भी ये इसको बोल चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि कल जो तोमर जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने उनके बयान से ये साबित हो जाता है कि 2013 में अकाली दल और भाजपा की जब सरकार, तब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पंजाब में ये इन्होंने ये लेके आए थे इसका बिल, ठीक है। उसके बाद अब कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी क्या किया इसके ऊपर, इसको रोकने के लिए, किसान हितैषी अपने आप को साबित करने के लिए कुछ किया। जो मीटिंग्स ये लोग अटेंड करते रहे हैं सेंटर में जाके इन्हीं अमेंडमेंट के लिए, ये जो बिल्स हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं बोला? उस टाइम पे बोलते, जनता को बताते भी ये सेंटर सरकार ये कुछ करने जा रही है। तो ये सब मिले हुए हैं, इस करके जो अपने किसान आंदोलनकारी हैं, हमारे भाई हैं, उनको इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पर। देखिए गुरप्रीत जी, देखिए सवाल यही है कि कई सारे सवाल और तमाम खामियों के बीच में कांग्रेस जो है वो फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आड़े हाथों जो है कांग्रेस को खूब लिया जा रहा है। यह भी आरोप लग रहा है कि जब पंजाब में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी तो आखिर अब क्यों विरोध किया जा रहा है। और यह भी विरोध लग रहा है कि जब संसद में या फिर सदन की बात करें, जब वहां पर विपक्ष की जरूरत होती है ऐन मौके पर, तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले ये कहते हैं कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम इस प्रश्नकाल में या फिर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों? मेरे छोटे भाई जो हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं इनसे।
एक एक्ट जब कानून बन जाता है पार्लियामेंट में, उसको रद्द करने के लिए पहली बात तो इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप किया है। सेंटर ने ये कर ही नहीं सकते थे, ये कानून बना ही नहीं सकते थे एग्रीकल्चर के तहत, इन्होंने कॉमर्स के तहत बनाए हैं। दूसरी बात, जो पावर रह जाती है स्टेट सरकार के पास, वो यही रह जाती है कि वो मता पास करके यूनानिमस, और उन्होंने गवर्नर को दिया। अब गवर्नर जो है उसकी मर्जी है, वो ऊपर भेजे या ना भेजे, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अब ये बजट काल आएगा तो उसमें दोबारा जब करके भेजेंगे तो वो गवर्नर उसको रख नहीं सकता, उसको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। एक तो ये प्रतिक्रिया होती है। दूसरी बात, आप मुझे ये जवाब दीजिए, ये कहते हैं कि वहां जाके कैप्टन अमरिंदर वहां मीटिंग में थे, ये सरासर इल्जाम है जो बेबुनियाद है। कांग्रेस वो मीटिंग में थे या नहीं थे, बात करी या ना करी, ये पोलिटिसाइज करते हैं। ये इनको और कोई काम नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वालों को, ये इसी की खट्टी खाते हैं कि किसी के ऊपर इधर इल्जाम लगा दो, नहीं तो उधर लगा दो और लोगों को गुमराह करो। ये कैप्टन साहब ने अगर करना होता कि वहां पे मैंने कोई आवाज नहीं उठानी है, तो आप मुझे ये बताइए कि आज हमारे जो एमपी हैं वो सारे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके कहने पर आम आदमी पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी के कहने पर ये विधानसभा में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, बता पास किया। अब भी ऑल पार्टी बुलाई गई है जिसमें ये वॉकआउट, ये इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं वॉकआउट का, ये खुद वॉकआउट करते रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। संधू जी देखिए, ये आरोप बड़ा लग रहा है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो उस वक्त में आम आदमी पार्टी की तरफ से सकारात्मक प्रक्रिया नहीं दी गई, वहां से सबसे पहले भागने की कोशिश आपने की। तो आखिर अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से किसानों को समर्थन दिया जा रहा है और दूसरी पार्टियों पर आरोप लिया जा रहा है, ये कितना सही है? क्योंकि देखिए, आने वाले वक्त में चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यह भी सच है कि पंजाब में जमीन तलाशने के लिए अब आम आदमी पार्टी की रणनीति हो रही है कि यह अच्छा मौका है, किसान आंदोलन का अच्छा मौका है कि हम इसके सहायता करते हुए और इस पे कह सकते हैं ना कि आम जो किसान वहां पर मौजूद है उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करते हैं और आने वाले वक्त में हम पंजाब में अपनी जमीन तलाश लेंगे? बिल्कुल सही नहीं है, ये टाइम सियासत करने का नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटी बात नहीं है। हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माए बहने 70 दिन से वहां पे बैठे हैं, ठंड सारी ठंड उन्होंने वहां पे हटा दी है। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे। मैं बाकी पार्टियों को यही कहना चाहूंगा कि वहाँ पे राजनीति करने की बहुत बड़े टाइम पड़ा है, बड़े ढंग तरीके और भी हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है इसको हम अगर किसी और तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसान अन्नदाता है, वो अन्न उगाता है हमारे लिए, हम भी किसान हैं, तो हमको उनकी पता है उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, गुरप्रीत जी। आज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से लाखों की तादाद में यंगस्टर, बुजुर्ग, औरतें, हमारी माएं, बहनें, बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो लीडरशिप है, जैसे इनके एक हमारी बहन है जो यूथ की बनाई है, वो गांव-गांव घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ उस पर किसानी की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट। ये मैं इसको सियासी बहस नहीं बनाना चाहता हूँ, हम आए किसान के मुद्दे पे। आपको मुझे ये जवाब दीजिए या ये दे दें मेरे छोटे भाई कि एक लड़की हमारी नवदीप कौर हरियाणा से उठाई जाती है, आज 25 दिन हो गए उसको छोड़ा नहीं जा रहा। हमारे लड़कों के ऊपर केस इतने बना दिए हैं वहां पे सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे, और उनको तो पकड़ के तिहाड़ जेल में कर दिया। जो नवनीत हमारा मारा गया ट्रैक्टर उल्टने की वजह से, ये कहते हैं उसके गोली लगी है, और जिस आदमी ने गोली चलाई है पुलिस के, उसके ऊपर पर्चा हुआ या किसी के ऊपर पर्चा हुआ, किसी अनपछाते आदमी पे पर्चा हुआ, क्या उसकी छानबीन की जा रही है? ये भाव दे रहे हैं। गुरप्रीत जी देखिए, आपने यहाँ पर तमाम चीजें कह दी कि देखिए किस तरीके से एक लड़की को उठाया गया, या फिर कहें कि जो किसान वहां पर, जिन किसानों की जान वहां पर जा रही है। लेकिन सरकार ने तो ये पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे दी थी ना। अधिवेशन जो यहाँ पर तमाम चीजें जो लगातार निकलकर सामने आ रही थी, गणतंत्र दिवस के दिन मौका नहीं है, सही मौका नहीं है कि आप ये परेड निकालें, तो आखिर उसके बावजूद भी किसान ही तो अड़े हुए थे। दूसरी चीज, यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिक्र किया है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही वो किसान हैं जो यहां पर धरना दे रहे हैं। तो आखिर तमाम बयानबाजी जो हो रही है, इसको आप किस तरीके से लेंगे? सचिन, एक तो बात मत काटिए प्लीज। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
मेरी बात करते करते आप नया दे रहा हूं, देखिए गुरप्रीत जी, मौका मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जो चीजें इस वक्त सबके सामने हैं उसका जवाब देना बिल्कुल सही होता है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, आप नया सवाल लेके आते हो। मेरी पहली बात कंप्लीट होने दीजिए आप, कि वहां पे हमारे जो किसान, इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को वहां पे किसान जबरदस्ती घुसे। अरे यार, किसी भी अनपढ़ आदमी से पूछ लो, 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन वहां पे इतना जबरदस्त पहरा होता है। ये दो ही तो जगह है जहां पे हमारी सिक्योरिटी इतनी टॉप की होता है। और फिर दालमिया को 25 करोड़ में वो दे रखा है लीज पे। तो सरकार कौन होती है वहां पे जाके बोलने वाली के किसने झंडा फहराया नहीं फहराया? दालमिया ने तो ऑब्जेक्ट नहीं किया। सरकार को क्यों तकलीफ हो रही है जब इन्होंने खुद बेच दिया उसको 5 साल की लीज पे? और दूसरी बात, 98% ऑफ द परेड वाज पीसफुल ऑन द रूट्स जिन्होंने बताए थे, हुआ है उससे। लोगों ने फूल फेंके हैं किसानों पे और उनको समर्थन मिला है। और इन्हीं के आदमियों ने, इन्हीं के जो फर्जी वहां पे जवान खड़े किए गए थे, जिनके जीन्स पहनी हुई है, पुलोवर पहने हुए हैं और स्कूटर वाली हेलमेट लेके डंडा पकड़ाया हुआ है, वो लोग वहां गेट खोल देते हैं। किस जगह का? ये कोई सिनेमा हॉल नहीं था। लाल किले के गेट खोल दिए। 8 बजे से वहां पे इनके आदमी जो किसान आंदोलन में घुस गए हैं और जिसको आज ये ₹1 लाख इनाम देके और उनको मशहूर कर रहे हैं कि जी हमने ₹1 लाख इनाम रख दिया। अरे वहां उसके जैसे दीप सिद्धू और लखा के जैसे कम से कम 1.5-2 लाख युवक बैठा है। उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, 70% से वो बैठे हैं। ये बोलता है मैंने सबको छोड़ दिया। ठीक है, मैं आपकी बात से यहाँ पर सहमत भी हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विरोध पूरा हो रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टी जो हैं वो किसानों को समर्थन दे रही हैं, लेकिन संजय सिंह ने खुद ये कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, क्योंकि जब राज्यसभा में इस पूरे मसले को लेकर चर्चा हो रही थी और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने पत्र लिखा कि हम इसको लोकसभा में भी उठाएंगे, इस मुद्दे को हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, तो उस वक्त कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? वॉकआउट कब किया? हमने वॉकआउट किया इन प्रोटेस्ट। वो राइट था और सही था। मेन ऑपोजिशन पार्टी वॉकआउट करती है, सरकार को हिलना चाहिए, कुछ नहीं होता। कोई उनके कान पे जूं भी नहीं सरकी है। इनका एक आदमी है संजय सिंह और एक इनका भगवंत मान है, वहां बैठ जाते हैं फटी लेके और जब वहां से हो जाते हैं फ्री फिर सौदे करते हैं। भगवंत मान को मैं ऐसे नहीं जानता हूँ, इसको मैं 30 साल से जानता हूँ। MP बन गया ठीक है, पैर के नीचे बटेरा आ गया ठीक है, लेकिन इससे ये सियासी नहीं हो गया या बहुत बड़ा लीडर नहीं हो गया। जो संजय सिंह है, पंजाब के लोगों से पैसे छीन के खा के टिकटें बेच के वहां जाके नॉमिनेट होकर राज्यसभा में, इसमें दम है तो इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा कितने पानी में है। दूसरी बात, मैं किसी को आम आदमी पार्टी की आप बात लाओ मत मेरे सामने। मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर था, किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। आई हैड थ्रू देम, आई लेफ्ट एंड आई विल नॉट सपोर्ट देम बिकॉज इनका जो कन्वीनर है वो सबसे बड़ा फ्रॉड वही है और सबको गुमराह वही कर रहा है। ये भोले भाले जो बच्चे हैं हमारे, इनको लगा हुआ है आम आदमी पार्टी झाड़ू मरवा रहा है सड़कों पे। हमने आज तक नहीं झाड़ू मारा। ठीक है संधू जी, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, लेकिन जब संजय सिंह ने ये तमाम बयान दिए उसके बाद ये तमाम जो सुर्खियां बटोर रहे हैं संजय सिंह, आखिर किस तरीके से सहयोग? क्योंकि देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया कि यह किसानों का आंदोलन है और इसे हम सियासी रूप देना नहीं चाहते। क्या आपको नहीं लगता कि संजय सिंह के इस बयान से पूरा मामला जो है वो सियासी रंग ले रहा है? देखिए सचिन जी, पहले तो मैं इनकी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं सिर्फ 2 सेकंड लगा के उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल जवाब दें। इन्होंने आरोप लगाए हैं हमारे लीडर्स के ऊपर और भगवंत मान के कह रहे हैं कि पैर थले बटेरा आ गया। गुरप्रीत जी, एक बारी आंदा बार बार नहीं बटेरा आंदा। 1,11,111 वोटां नाल लोकां ने जिता के फिर पार्लीमेंट च भेजा, काम कीते ने। सौखा ਇਹਦੇ ਮਜਮੇ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਮਜਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਪਰ अंदर जाके फिर टेबल पे बात करते हो। जी संधू जी, अपनी बात पूरी करें आप, आपकी आवाज आ रही है।
संधू जी अपनी बात पूरी करें आप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तुम्हारा संपर्क जो है वो यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन ऐसे में ये तमाम जो चर्चा है वो हमारी जारी रहेगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां किसान को सपोर्ट कर रही हैं, और वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का ये आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, न ही किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। वही दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में यह साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य यानी कि पंजाब से ही ये तमाम किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें भी यहां पर बरगलाया गया है। लेकिन ऐसे में गुरप्रीत जी लगातार बने हुए हमारे साथ। गुरप्रीत जी, अगर आने वाले वक्त की हम बात करें, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर परेड हो गया, चक्का जाम हो गया, सरकार और तमाम किसानों के बीच में गतिरोध जारी है, ऐसे में कांग्रेस भी एक अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे पर आप हैं और विपक्ष का ये धर्म होता है कि वो सवाल खड़े करे, तमाम खामियां जो है वो सबके सामने लेकर आए। लेकिन आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा क्या? देखिए, मेरे ऊपर कोई चीज अगर कोई थोपता है और कहता है कि तेरा बहुत फायदा है, तो फिर वो थोपता क्यों है? और अगर मैं कहता हूं कि भैया मुझे समझ में आ गई, मेरा फायदा बहुत है लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये फायदा, मैंने अपने बच्चे जो है वो उनका फ्यूचर खराब नहीं करना है, तो जो मेरे ऊपर कानून थोप रहा है वो इस बात पे अड़ जाए कि नहीं मैं तो थोपूंगा, क्या कर लेगा? तो जिसको जिसको तकलीफ है वो तो प्रोटेस्ट ही कर सकता है ना। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे बैठे, को पागल थोड़ा है कि 5 महीने हो गए उनको, पहले 3 महीने पंजाब में और 70-75 दिन हो गए वहां दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए ट्रालियों के नीचे बारिश में और इतनी ठंड में। कोई पागल लोग हैं ये। और ये जो रवैया है ना सरकार का, देखिए पार्लियामेंट से वफद गया, पार्लियामेंटेरियंस का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का सदन सेशन में है, उनका हक बनता है वहां से जाके उनसे बातें करने का, और उनको जाने नहीं दिया। बोले आप किसानों से बात नहीं करते थे, क्यों? ये रोहिंग्या आए हुए हैं बर्मा से, अरे तुम्हारे अन्नदाता है, को थोड़ी बहुत शर्म कर लो। चलिए ठीक। लेकिन नहीं मोदी जी अरे हुए हैं, मोदी जी के पता नहीं मूंछ का सवाल है कि दाढ़ी का सवाल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके में कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। संधू जी, तकनीकी खामी की वजह से आपका संपर्क जो है वो टूट चुका था, लेकिन ऐसे में अब वापस आप जुड़ चुके हैं, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बोल रहा था कि एक तो वो भगवंत मान के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं वो साले बटेरा इन्होंने लफ्ज यूज किया है। तो मैं बोल रहा था कि एक बार नहीं आता, एक बार आ जाता है, बार बार नहीं आता बटेरा। 1,11,111 वोटों से लोगों ने जिता के भेजा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के भेजा है। और आज के लोग हमारे बेवकूफ नहीं है, वो समझ चुके हैं, बहुत सियाने लोग हैं। ऐसे नहीं किसी को जिता के भेज देते पार्लियामेंट में या असेंबली में। जी ठीक है सचिन जी। तो जनता समझती है और जनता सोच समझकर ही वोट करती है, लेकिन ऐसे में तमाम रणनीतिकार या फिर अगर हम बात करें तो जैसा कि यहां पर जिक्र किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी एक फोन कॉल दूर हैं, तो आखिर अब इन तमाम मसलों के बीच में विपक्षी पार्टियों का अहम रोल क्या निकलकर सामने आता है? क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से या फिर अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया था कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो किसानों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो ये चाहती हैं कि आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे का फायदा उठाया जाए और वो भी भरपूर तरीके से। वो तो उन्होंने वो कोई ना कोई बात उन्होंने बोलनी ही है। उनका वो तो बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका। अभी पार्लियामेंट में जो उन्होंने बयान दिया, पूछ रहे हैं कि इसमें मेरे को काला बता दो क्या है, काला बता दो क्या है। अरे अभी इतनी मीटिंग हो गई, इतने आपके पास अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, अभी तक आपको पता नहीं चला उसमें काला क्या है। तो सारा क्यों निकाला है, उसको रद्द करो। अगर किसान बोल रहे हैं कि उसको रद्द कर दो तो उसमें ठीक है। अगर आपकी नीयत साफ है, एक बार उसको रद्द करो, फिर किसानों के साथ बातचीत करो, एक बार उनसे पूछो इसमें हम क्या क्या करें, एमएसपी ऐड करो। उसमें मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। आप एक बार करके चले जाओगे, बाद में दूसरी सरकार आएगी, उसमें क्या होगा? जो भी रिटर्न में होता है वही माना जाता है, ये सबको पता है। ये कोई बच्चों वाली बात थोड़ा है। ठीक है गुरप्रीत जी, अपनी बात पूरी करें आप। मुझे एक बात बताएं तोमर जी के राज्यसभा से लोकसभा में तो इनकी मेजॉरिटी कानून इन्होंने पास कर लिए, में जिस ढंग से पास किए हैं, क्या वो डेमोक्रेसी थी? क्या वो राज्यसभा का एक कोरम बनता था? क्या ये तरीका है?
और मेरे को ये समझ में नहीं आता, काला हो, चिट्टा हो, पीला हो, नीला हो, कानून कुछ भी हो, जब हमें नहीं पसंद है तो भैया वापस ले लो। और लेके आपको कौन रोक सकेगा? आप तो डिक्टेटर हो, आप 2 महीने के बाद फिर थोप देना और फिर शुरू हो जाएगा काम। अरे भाई, इनके किसी के देश चलाने की नीयत ही नहीं है और इनके पास करने को कुछ है नहीं और कोई रोजगार नहीं है, कोई किसान के लिए कुछ किया नहीं है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां से वीडियो वायरल हुई है जिन पे किसानों के करोड़ों रुपए का जिन खरीद के इनके कॉर्पोरेट चले गए, एक पैसा दे के नहीं गए और पता ही नहीं चल रहा, वो उनके साथ संपर्क में ही नहीं है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया इनके नए कानून से। फिर भी बोलते हैं क्या काला है। अब मुझे आप एक बात और बता दीजिए, राकेश टिकैत ने कहा 2 अक्टूबर तक का टाइम हम देते हैं, उसने ये नहीं कहा मैं देता हूँ, हम देते हैं। तो क्या अगर राजेवाल साहब बोलते हैं तो वो 40 आदमियों का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है? अगर टिकैत बोलता तो वो 40 का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है? उसने बार बार अपनी हर जगह पे, हर महापंचायत में कहा है कि सिंगू बॉर्डर पे दफ्तर है, वहीं पे 40 आदमी बैठ के जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा, उसी पे जाके सेंटर से बात होगी। मोदी जी कहते हैं हम एक फोन कॉल दूर है, तो क्या इसके फोन में वो जो रिचार्ज खत्म हुआ है, आउटगोइंग कॉल बैंड है इसकी, वो क्यों नहीं कर लेता? बात कर लेना, बुला ले उनको। देखिए, जैसे केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है उससे किसान और ना ही विपक्ष जो है वो संतुष्ट है। ठीक, जैसा कि आपने जिक्र किया और लगातार हम भी सवाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना और हम बखूबी वो करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें गुरप्रीत जी, तो देखिए विपक्ष की तरफ से यह भी तो आरोप लगाया गया कि यही वो कानून है जब एक वक्त में आपकी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक रहे कपिल सिब्बल ने भी इस कानून की तारीफ की थी, तो ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि आप इन तमाम चीजों को साफ करें तो क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, फर्क क्या है। ये कानून जो उन्होंने बनाया है वो लॉजिकली स्टूपिड है। हमने पंजाब में लागू किया, अकाली लेके आए, मनमोहन सिंह भी लेके आए थे, कोई डिनाई नहीं करता है, लेकिन उसमें एक है क्या, विद इन स्टेट किसान कहीं भी अपनी मंडी में अपनी जिंस बेच सकता है, क्योंकि विद इन स्टेट वो ट्रेवल कर सकता है, उसके पास साधन है। सारे मुल्क में कहा, या महाराष्ट्र जाके बेचेंगे ये अपना आलू जाके साउथ में बेचेंगे? इसमें कौन सा लॉजिक है? ये किस गधे ने बनाए हैं कानून मेरे को? और जो आप बोल रहे हो कि पंजाब में बिल पास हुआ है, लेकिन वहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रेन विद इन द स्टेट है और एमएसपी इसलिए यहाँ पे चल रही थी कि एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एफसीआई हमने नहीं बनाई और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत ही बना है, जिसमें ये गरीबों को अच्छी बुरी दाल सब्जी जो भी देते हैं दे के उनकी वोट बटोरने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, वरना उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप बात करने नहीं देते हो वो ये है कि आज भी 40 के 40 हमारे जो नेता हैं, हमारी जो कमेटी है वो इकट्ठे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर ली इन्होंने और जो इनके टाउट थे वो भगा दिए उन्होंने और आज भी वो डटे हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 अक्टूबर हो या अगली 2 अक्टूबर आ जाए या ये सरकार खत्म होने तक आ जाए, ये कानून वापस नहीं होंगे तो आंदोलन वापस नहीं होगा। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और अकाली दल का कोई रोल नहीं है और ना ही इसका क्रेडिट किसी को मिलेगा, चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। ये किसानों की लड़ाई है। जी, आपने सुना यहाँ पर गुरप्रीत जी ने कहा कि देखिए पंजाब में हमने ये लागू किया, लेकिन किस किस एक्ट के तहत हमने इस चीज को लागू किया, इसकी तमाम जानकारी क्या नाम है गुरप्रीत जी ने दी। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें संधू जी, तो देखिए जब कांग्रेस के शासनकाल में इस पूरे कानून को लागू किया गया पंजाब में और हरियाणा में भी, जब हुड्डा जी की सरकार थी तो वहां पर भी इस कानून को लागू किया गया और कहीं ना कहीं तमाम फैक्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके नाम पे गिना दूंगा यहाँ पर कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनीज है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम कर रही है और किसानों को फायदा हो रहा है। तो आखिर अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए विपक्ष जैसे आप हैं वैसे कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक वक्त में विपक्ष का भूमिका निभा चुकी है और लगातार ऐसे आरोप लगते हुए दिखाई दे रही हैं। एक गुरप्रीत जी ने जो बातें की है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसमें ये चीज भूल गए हैं कि उसमें एक किसान अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तो वो इंग्लिश में होगा, वो बेचारे किसान को क्या पता उसमें क्या है। उसमें ये भी है अगर तो उसको 4 साल की कैद होगी और पेनल्टी भी होगी और उसको अगर दोहराता है तो वो डबल हो जाएगी। ये भी उसमें लिखा हुआ है कानून में जो पंजाब का पास किया हुआ है इन्होंने। तो बाकी जो बीजेपी की बात है,
बीजेपी तो शुरू से ही है, जैसे अकाली दल और भाजपा की सरकार थी उन्होंने उधर पास किया है, इनके सीधा कारपोरेट घरानों से सारे ताल्लुकात हैं। तो सिलोज भी इनके टाइम पे लगने शुरू हो गए थे, तो ये तो उसी का आगे चैप्टर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, पूरे इंडिया में लागू कराने के ऊपर तुल पड़े। ठीक है गुरप्रीत जी, देखिए तोमर ने यह भी जिक्र किया था कि जो पंजाब में एक्ट लागू किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें अगर कोई भी किसान इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसे जेल और 4 से 5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार जो ये कानून लेकर आ रही है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी विरोध हो रहा है। यार मेरे को बड़ी एक सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है अपनी खेती लीज पे देनी। तो जो एब्सेंटी फार्मर हैं पंजाब के, वो अपने जो वहां पे गरीब लोग हैं उनको ठेके पे दे देते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आप 2 एकड़ दे दो, 200 एकड़ दे दो, 2000 दे दो, 2 लाख एकड़ दे दो, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो वहां पे हम देते हैं गांव में, हमें मालूम होता है कि ये आदमी जो है मेरे गांव का है या पास के गांव का है, एक भरोसे पे दी जाती है और उसमें दोनों का फायदा होता है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो आपस में एडजस्ट किया जाता है। इन कंपनियों के साथ कौन एडजस्ट करेगा? माफ कीजिएगा, लेकिन यहां पर मैं एक चीज जिक्र कर दूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज का मैंने जिक्र किया, ऐसी कंपनीज जो कि फॉरेन में भी काम करती हैं, उनके कई सारे ब्रांचेस हैं, वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे डील कर रही हैं। देखिए, अगर आप पेप्सी की बात करते हो कि वो आलू के चिप्स बनाती हैं, तो वो दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है वो। अच्छा। लेकिन एक कह देना कि ये जो खरीदेंगे वही लीगल होगा, बाकी आप इनकी मर्जी से बेचोगे। आप मंडियों की बात ले लो। पहली बात तो आप मुझे सिंपल सचिल बात बताइए, आप ही इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, आपको प्याज जब 80 रुपये किलो हो जाता है तकलीफ होती है ना? जब होर्डिंग होएगी, जब इनके ये भर लेंगे अपने साइलोज और अपने कोल्ड स्टोरेज और मर्जी से बेचेंगे, और किसान से आज मालूम है आपको 4 रुपए से लेके 6 रुपए क्विंटल, और बाजार में कीनू बिक रहा है 40 रुपए किलो, और 40 रुपए किलो का मतलब 100 के साथ जरब दे लो, 4000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 6 रुपए उठा रहे हैं वहां से, और पिछले साल 24 से 30 रुपए उठाया था। क्या बातें कर रहे हो आप? ये जो इनका है ना कि ये आप भंडारण अपने मर्जी से कर सकते हो, इससे बड़ी तो चोरी ही नहीं हो सकती। ये किसकी समझ में नहीं आता है? आटा बंद कर दो। आप हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि एक सेठ के लिए जाके जब वो हुआ कि लड़ाई लग गई, सारी कणक अपने गोदामों में भर ली, गरीब घूमता दे दे, बोलता नहीं इतने में मिलेगी। यही करवा रहे हैं ये, क्योंकि ये बिके हुए हैं। इनको हिंदुस्तान के किसी नागरिक की कोई फिक्र नहीं है। आप देखो, ये ईवीएम की सरकार है, ये कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। आप कह दो कि 330 एमपी हैं, अरे आप आज बैलेट पेपर से डालो 30 भी नहीं जीतेंगे इनमें से। लेकिन किसान की लड़ाई हमारी अन्नदाता की लड़ाई है, हमारी होंद की लड़ाई है। हमारे किसान अपनी ही जमीन में मजदूर नहीं बनेंगे, चाहे एक छोड़ के ये 1000 कानून बना लें, हम उनको अपनी जमीन में सारी स्टेटों में जिसके किसान बैठे हैं घुसने नहीं देंगे। बिहार का नाश कर दिया। बिहार का आदमी वहां से बेचारा 800 रुपए क्विंटल धान बेच के भागता है पंजाब को, वहां जाके दिहाड़ी मिलेगी, वो इधर को आता है। अगर उसको सही जगह पे मिले तो वहां रोजगार पैदा करे, वो मैकेनाइजेशन हो वहां पे। ठीक है संधू जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये होगा कि जो राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया सरकार को, क्या सरकार पर दबाव बनेगा और क्या आने वाले वक्त में इन तमाम समस्याओं का समाधान 2 अक्टूबर से पहले हो जाएगा? मैं तो कहता हूँ इस सरकार को शर्म आती नहीं है। जितनी देर हो चुकी है और जितना जो ठंड का पीरियड, इतनी मतलब इंटेंस ठंड इन लोगों ने हंडाई है, हमारे किसानों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने। इनको तो वैसे चल के आ जाना चाहिए था कि आप ये मेरे देश के किसान हैं, मेरे देश के नागरिक हैं। आप जो अगर आपको ये जो लॉज हैं नहीं ठीक लगते तो मैं आज ही रद्द करता हूँ। ये तो बड़ी मतलब इनको पहले कर देना चाहिए था। अब राकेश टिकैत जी ने 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया है, तो मेरे ख्याल से इनको कल ही अपना बयान आना चाहिए पीएम मोदी का कि मैं किसानों के आगे जो इनकी मांगे हैं मैं मानता हूं। आज ही हम ये जो बिल है इसको रद्द करते हैं, बाकी आगे टाइम देखेंगे इनके ऊपर जूं सरकती है कि नहीं सरकती। ठीक है, बिल्कुल। गुरप्रीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बंगाल में इलेक्शन अप्रैल में है, अप्रैल मई में। प्रधानमंत्री के पास टाइम है वहां जाके भाइयों बहनों करने का, क्योंकि वो इनके स्किन के अंदर चुभती है ममता बनर्जी।
वहां पे इन्होंने जोर लगा लिया, इनकी सरकार नहीं है, सरकार बना के लूटना चाहते हैं, इनका कोई मंतव्य नहीं है। अरे यार मुझे आप ये बताओ कि जो आदमी ये क्लेम करता रहा है प्री इलेक्शन 2014 की इलेक्शन से पहले हर स्पीच में कहता रहा है मैं तो चाय बेचने वाला हूं, कम से कम 10 नेशनल एंकर्स के सामने इंटरव्यू दिया है कि मैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं, ये कौन सी डिस्टेंस लर्निंग कर ली। और जो आदमी सभा आज तक मुझे आप एंकर हो, प्रेस में हो, सब कुछ मालूम है, एक सच बता दीजिए आप जो आज तक प्रधानमंत्री, एक मैं अपना सर झुका दूंगा कि मोदी जी ने ये एक सच बोला था, आज तक एक भी सच इस शख्स ने नहीं बोला है। देखिए सर झुकाने की बात नहीं है गुरप्रीत जी, सर झुकाने की बात नहीं है, मुद्दा अरे सच तो बोले यार प्रधानमंत्री। अगर आप यहाँ पर विपक्ष में हैं तो आपकी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आप किसानों को समझा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप ये लग रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से आरोप ये लग रहे हैं कि तमाम कांग्रेस पार्टी या फिर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी या फिर और कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कांग्रेस को बरगला रही है और कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस विशेष चर्चा में आपने हिस्सा लिया, क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में जिस तरीके से तमाम मुश्किलें बढ़ रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, तो यह जरूरी है कि 2 अक्टूबर के अल्टीमेटम के बाद क्या सरकार अपना रुख बदलेगी, क्या सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिलेगा या फिर किसान आने वाले वक्त में झुकेंगे और इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द खत्म होगा। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।